तो हम लोग लास्ट क्लास में ऊष्मा यानी हीट चैप्टर शुरू किए थे। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है कुछ तो क्वेश्चन पूछिएगा। नो सर, ठीक है। तो आगे हम लोग उसी में बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट टॉपिक जो डील किए थे वो पढ़े थे क्या? ऑफलाइन में कोई नहीं है, तुम नहीं थे ना लास्ट क्लास में? हम लोग वाष्पन पढ़ रहे थे। आखिरी जो है हम लोग पढ़े थे वाष्पन पढ़ रहे थे। वाष्पन मतलब हम लोग क्या बोले थे कि भाई जो हमारा इवापोरेशन होता है वो अगर किससे, क्वथनांक से जो है अगर कम पे, अगर मेरा जो इवापोरेट होने लगे पानी या कोई भी जो है लिक्विड जो है वो गैस में बनने लगे, यानी कि तुम्हारा द्रव्य जो है वो गैस में बनने लगे, उसको हम लोग वाष्पन बोल रहे थे। ठीक है, अपने क्वथनांक के नीचे वाष्प में परिवर्तित होने को हम लोग वाष्पन बोल रहे थे। तो वाष्पन जो है हम लोग देखे कि एक तो हो गया कि भाई क्वथनांक पे द्रव्य जो है गैस में बन गया, और एक जो है द्रव्य के नीचे, जिसमें हम एग्जांपल भी बताए थे कि भाई घर पे कपड़ा सुखाते हो ना, तो कपड़ा सूखता है ना, 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता है तब भी कपड़ा सूख जाता है ना, तो वो वाष्पन के कारण होता है, जो कि अपने क्वथनांक के नीचे जो द्रव्य जो है गैस में बदल जाता है उसी को बोल रहे हैं वाष्प में बदल जाता है। तो अब वाष्पन के कारण शीतलन होता है। वाष्पन के कारण कैसे शीतलन होगा? तो हम लोग अगर वाष्पन होगा मतलब क्या हुआ कि द्रव्य जो है, लिक्विड जो है वो तुम्हारा गैस में बन रहा है। गैस में बन रहा है मतलब इसको क्या चाहिए होगा? लिक्विड को गैस में जाने के लिए उष्मा चाहिए होगा, और यहां पे कौन सा उष्मा लगेगा? गुप्त उष्मा लगेगा, यानी लेटेंट हीट, है ना? ये बात समझ में आ रहा है सबको कि कोई भी स्टेट बदलने के लिए, भौतिकी अवस्था बदलने के लिए, यानी कि ठोस से द्रव्य बनने के लिए या द्रव्य से गैस बनने के लिए जो उष्मा लगता है उसको हम लोग कौन सा उष्मा बोलते हैं? लेटेंट हीट, यानी गुप्त उष्मा बोलते हैं। तो वो जो गुप्त उष्मा होता है उसके कारण हमारा वस्तु का ताप नहीं बढ़ता है, सिर्फ उसका उष्मा लेके वो गुप्त उष्मा से क्या बनता है? भौतिकी अवस्था बदलता है। तो अब वाष्पन के लिए क्या हो रहा है? जो लिक्विड है यानी द्रव्य है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है ना? यानी अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो पानी है तो वो क्या वाष्प में बन जाएगा, यानी स्टीम में बन जाएगा। तो वो कौन सा उष्मा लेगा? गुप्त उष्मा लेगा। तो किसी चीज से अगर हम उष्मा ले तो वो चीज क्या होगा? उसका उष्मा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी चीज से अगर हम उष्मा ले लेंगे तो उसका उष्मा जो है वो कम हो जाएगा। तो किसी चीज का उष्मा कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ? वो ठंडा हो गया। तो इसी प्रकार वाष्पन के कारण शीतलन होता है, मतलब वाष्पन से जो है चीजें ठंडा होती है। अगर लेमन भाषा में बोले तो भाई वाष्पन से जो है, इवेपोरेशन से जो है चीजें ठंडा होती है। और कैसे होती है ये समझ में आ रहा है? क्योंकि वो उष्मा जो है, जो उसके लिए गुप्त उष्मा है, वो गुप्त उष्मा लेके गैस में परिवर्तित हो रहा है, स्टीम में। तो इसीलिए वाष्पन के कारण वो जहां से उष्मा ले रहा है, जिस जगह से, बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे उसका, तो जिस जगह से उष्मा ले रहा है उस जगह को वो ठंडा कर देगा, क्योंकि उससे उष्मा चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखो वाष्पन के कारण शीतलन। हम लोग वाष्पन का डेफिनेशन लिखवा दिए थे ना लास्ट क्लास में, और दो बात बताए थे, ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे 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 वाष्पन की दर क्या होगी? बढ़ेगी। और जैसे जैसे तुम्हारा आर्द्रता बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पन की दर कमेगी, क्योंकि जो है हवा में पानी लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है तुम्हारा जैसे जैसे आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा वाष्पन की दर कमेगी, और जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पन की दर बढ़ेगी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है कि भाई आर्द्रता से, जनरली ताप से नहीं पूछे हुए क्योंकि ताप तो सबको समझ में आ रहा है, आर्द्रता से कैसे वाष्पन निर्भर करता है, इससे तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए। तो अब समझ में आ रहा है कि उसमें इनवर्स रिलेशन है, उल्टा। तो अब नेक्स्ट लिखो वाष्पन के कारण शीतलन, ये हेडिंग डाले। इसमें लिखो किसी पात्र में भरा द्रव, किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है, जब वाष्पित होता है तो वह उस पात्र से, तो वह उस पात्र से
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। समझ रहे हैं गुप्त ऊष्मा क्यों है? क्योंकि वो लिक्विड से गैस में बदल रहा है, यानी द्रव्य से वो गैस में बदल रहा है, तो अपना भौतिकी अवस्था बदल रहा है, तो वो गुप्त ऊष्मा लेगा। फुल स्टॉप। ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। ऑब्वियसली बात है कि भाई ऊष्मा किसी चीज से ले लेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, अब तो तुम लोग के सबके घर, मतलब ज्यादातर घर में लोग अब फ्रिज यूज कर रहे हैं, लेकिन गांव घर में जाओगे तो अभी भी कभी देखे हो सुराही मिट्टी का? तो सुराही क्या होता है, मिट्टी का जो सुराही होता है उसमें पानी रखते हैं तो वो ठंडा का ठंडा रहता है। उल्टा गर्म पानी भी रखोगे हल्का गर्म तो वो ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा हो जाता है भाई? फ्रीजर में तो हमको पता है कि हम सीएफसी डालते हैं जिसके कारण तुम्हारा ठंडा, कूलिंग एजेंट के कारण ठंडा होता है। लेकिन मिट्टी के पात्र में कैसे ठंडा होता है? उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी का पात्र जो रहता है, जैसे कि तुम्हारा घड़ा वगैरह हो गया, उसमें बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, मतलब छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे ढेर सारा छिद्र होता है। छिद्र यानी होल्स, एकदम छोटा छोटा, कि इतना छोटा होल होता है कि पानी बहे नहीं, गिरे नहीं, लेकिन उसमें उसके थ्रू पानी आ जाए। अब उस छिद्र पे जो है बाहर जो है पानी आ रहा है हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का, वो क्या हो रहा है? वाष्पित हो रहा है। गर्मी के कारण क्या हो रहा है? वो वाष्पित हो रहा है ना, पानी जो है वो गैस में बदल जा रहा है, इसी को वाष्पन बोल रहे हैं। क्वथनांक के नीचे जब द्रव्य जो है गैस में बदल जाए, जिसको हम लोग वाष्पन बोल रहे थे, तो ये पानी जो है वाष्पित हो रहा है। तो जैसे जैसे ये पानी वाष्पित होगा, तो पानी को वाष्पित होने के लिए क्या चाहिए होगा? गुप्त ऊष्मा चाहिए होगा। वो गुप्त ऊष्मा मिट्टी के पात्र से और अंदर रखे पानी से वो ले लेगा, तो इसीलिए वो गुप्त ऊष्मा लेके खुद वाष्पित हो जाएगा और अंदर के पानी को ठंडा कर देगा। तो इसी प्रकार मिट्टी के पात्र में तुम्हारा ठंडा रहा, तो इसलिए जितना गर्मी पड़े उतना ज्यादा ठंडा होता है। समझ रहे हो? उल्टा होता है ना, जितना ज्यादा गर्मी पड़े घड़ा का पानी उतना ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि और ज्यादा वाष्पित हो रहा है। जितना ज्यादा वाष्पित होगा उतना ज्यादा वो गुप्त ऊष्मा लेगा, जितना ज्यादा गुप्त ऊष्मा लेगा उतना अंदर के पानी को ठंडा करेगा। समझ में आया ये बात? इसमें लिख लो, एग्जाम्पल्स में लिख लो। पहला उदाहरण में एग्जाम्पल लिख लो। उदाहरण में लिखो पहला, मिट्टी के बर्तन में जल का ठंडा होना। मिट्टी के बर्तन में जल का ठंडा होना। जैसे इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा? दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तुमको एक बोलेगा कि वाष्पन के कारण शीतलन के ये सब उदाहरण है, उसमें 5-6 सेंटेंस दे देगा। मान लो 1 2 3 4 दे देगा, और फिर ऑप्शन रहेगा ए 1 2 3, बी ऑप्शन रहेगा 1 2 4, इस टाइप से रहेगा। तो तुमको देखना है कि किस किस चीज में वो गुप्त ऊष्मा लेके चीजों को ठंडा कर रहा है। जहां जहां वो हो रहा है वो वाष्पन का एग्जाम्पल में आ जाएगा। या डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे पूछ सकता है कि भाई मिट्टी के बर्तन में कैसे ठंडा होता है, और ऑप्शन बहुत सारा दे देगा, तो उसमें वाष्पन वाला ऑप्शन। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो पहला वाला हम बताएं उस टाइप से बनता है। ठीक है, पहला लिख लिए। इसमें अब हम पूरा लिखवा नहीं रहे हैं, बात समझ में आ गया ना सबको कि छोटे छोटे छिद्र से कैसे होता है? इस बात को लिखवाने का जरूरत नहीं है ना? समझ में आ गया ना? एक बार यस बोल दो, लिखवाने का जरूरत नहीं है ना? यस सर, ठीक है नीतीश। तो अब लिखो दूसरा एग्जांपल लिखो। इसमें ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़ा पहनने के कारण, ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़ा पहनने के कारण पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। बात समझ में आया? क्या होता है कि कहते हैं ना कि भाई पॉलिएस्टर का, नायलॉन का कपड़ा नहीं पहनो। बड़े बुजुर्ग बचपन में से कहते हैं कि भाई गर्मी में पॉलिएस्टर और नायलॉन का नहीं पहनो। भाई इसके पीछे भी क्या है? साइंस है। कैसे साइंस है? कि सूती कपड़ा जो होता है वो क्या करता है? वो पानी को सोखता है। पानी यानी पसीने को हमारे सोख लेगा,
और पसीने को सोख लेता है, और वो जो है बाहर से ऐसा होता है कि उसके थ्रू पसीना बाहर भी निकल सकता है। तो पसीना जो है वाष्पित होता है और वो हमारे देह को ठंडा कर देता है। अब बोलोगे सर नाइलन का कपड़ा इतना टाइट नीटेड होता है कि उसके थ्रू पानी बाहर ही नहीं निकलता है, जो तुम्हारा पसीना है वो वाष्पित ही नहीं हो पाता है बाहर, तो इसीलिए उसमें और गर्मी लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनो, तो वो क्या होगा, पसीने का वाष्पन होगा जिससे तुम्हारा बॉडी ठंडा हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा कूलर अगर देखे होगे, रूम का कूलर देखे हो, कूलर में कैसे होता है, चारों बगल भूसा, तीन तरफ, एक तरफ सामने में पंखा रहता है और तीन तरफ भूसा लगा रहता है, और एक मोटर रहता है छोटा सा नीचे में, और नीचे में हम लोग पानी भर देते हैं, नीचे में पानी भर देते हैं, और वो मोटर से क्या होता है कि वो जो तीनों पुआल वाला जो साइड बना हुआ है उस पर पानी गिरता रहता है, और पंखा चलता रहता है और ठंडा हवा फेंकता है। तो उसमें क्या प्रिंसिपल है कि भाई जैसे जैसे वो गर्मी, और ये जो कूलर होता है हमेशा गर्मी के समय ठंडा करता है, ठंडा के समय वो ठंडा हवा नहीं देगा। उसका भी रीजन क्या है, वाष्पन। कैसे वाष्पन है, वो जो साइड से पानी गिर रहा है पुआल पे, वो पुआल से पानी बाहर वाष्पित हो जा रहा है, पानी बाहर वाष्पित होते जा रहा है तो अंदर ठंडा होते जा रहा है, और उस अंदर के ठंडा को जो है पंखा खींच के तुम तक पहुंचा रहा है। पंखा जो चलता है वो हवा खींच रहा है और खींच के तुमको दे रहा है, तो इसी के कारण तुमको कूलर के कारण कूलर में ठंडा लगता है। और एक चीज मार्क किए होगे, अगर तुम लोग कूलर यूज किए होगे, तो जब वो चपचप वाला गर्मी नहीं रहता है, एकदम पसीना पसीना वाला जो गर्मी रहता है, तो उस गर्मी में कूलर नहीं काम करता है उतना अच्छा। क्यों नहीं काम करता है, क्योंकि हवा में आर्द्रता ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पन का दर जो है वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए ठंडा कम करेगा। समझे, वो जो उसमें कूलर जो है, जो पसीना वाला गर्मी होता है, जो बहुत ज्यादा एकदम चटचट वाला गर्मी जो होता है, मन घिनाता है जिससे, तो वो वाले गर्मी में तुम्हारा कूलर उतने अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि वो वाष्पन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसमें लिख लो, डेजर्ट रूम कूलर में, डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के वाष्पन के कारण होती है। शीतलन जल के वाष्पन के कारण होती है। जहां भी तुमको दिखे ना कि भाई पानी जो है वो गैस में बदल रहा है यानी स्टीम में बदल रहा है, तो वहां पे समझ जाना कि वाष्पन। बहुत सारे एग्जांपल है, हो सकता है कई एग्जांपल अभी तक कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हो, तो तुमको वहां लॉजिक से लगाना पड़ेगा क्वेश्चन, कि भाई ये देखना पड़ेगा कि कोई भी भौतिकी अवस्था बदल रहा है, सिर्फ पानी गैस में नहीं बदल रहा हो। अगर आइस जो है यानी ठोस जो है वो अगर पानी में बदल रहा है, तो उसमें भी तो वो क्या होगा, वो गुप्त ऊष्मा लेगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स को कैसे ठंडा करता है, और एग्जाम्पल बहुत सारा सोचोगे तो दिख जाएगा। अभी अभी हमको ऐसे सोचे तो दिख गया, वो डिब्बा एक रहता है थर्मोकॉल का, एक तो फ्रिज हो गया सब जगह, एक थर्मोकॉल का डिब्बा रखता है, उसके अंदर आइस रख देता है, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स रख देता है, तो वो क्या करेगा, आइस जो है वो जल में बनने लगेगा। आइस यानी बर्फ जो है वो जल में बदलने लगेगा, मतलब कि तुम्हारा ठोस जो है वो जल में बदलेगा, ठोस जल में बदलेगा, इसका मतलब कि वो गुप्त ऊष्मा लेगा, और गुप्त ऊष्मा लेके वो कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा कर देता है बाहर से। इसी प्रकार आइस को अगर पानी में भी डालो तो वो जल्दी ठंडा करता है, क्योंकि वो पानी से क्या होता है, ऊष्मा लेके, और वो गुप्त ऊष्मा उसका बन जाता है, और वो आइस जो है पिघल के पानी बन जाता है, और जो बाहर का पानी जो है जिसमें रखा हुआ है उसका, उससे क्या है, उसमें ऊष्मा ले लिया, यानी उससे गुप्त ऊष्मा ले लिया, तो उस चीज को, पानी को वो ठंडा कर देता है। तो सेम प्रिंसिपल पे आइस भी तुम्हारा पानी को ठंडा करता है या कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करता है। बहुत एग्जांपल मिलेगा, बस एग्जांपल क्वेश्चन में ये मत सोचना कि यही 2 3 4 एग्जांपल जो बोले यही है। क्वेश्चन जब आएगा, जब इस टाइप का 1 2 3 4 5 वाला ऑप्शन जो आएगा, तो इसमें ध्यान देना कि तुमको कौन सा ऑप्शन ज्यादा मैच कर रहा है, उस हिसाब से हमको करना है, ठीक है। क्योंकि कितना भी आदमी कर ले, क्वेश्चन जो होता है लॉजिक से बनता है, अगर रट के जाओगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं जो रेगुलर पूछता रहता है, कुछ पॉइंट वाइज लिखते जाओ। सबसे पहला लिखो, स्वचालित इंजनों हेतु, स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर, स्वचालित इंजन हेतु हिमरोधी के तौर पर
एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग होता है। जो इंजन में जो पानी होता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन बेसिकली ऐसा क्यों पूछता है कि जो ठंडे प्रदेशों में, जैसे याकुट करके एक जगह है रसिया में, उसका यूट्यूब पे तुम वीडियो देखो, मतलब बहुत ठंडा है, मतलब -40 -50 डिग्री सी पूरा टाइम जमा रहता है। तो भाई गाड़ी के अंदर का जो पानी है, इंजन के अंदर का जो चीज सब है, वो पानी जितना भी लिक्विड है वो सब भी तो जम जाएगा। तो उसी को जमने से रोकने के लिए, यानी हिमरोधी, जमने से रोकना मतलब उसको हिमरोधी बोल सकते हैं। जमना को जब हिमांक बोलते हैं तो जमने से रोकने को हिमरोधी बोलते हैं। तो उसी के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है, जिससे कि पानी का जो वो है तुम्हारा 0 डिग्री से वो कम हो जाता है, मतलब 0 पे नहीं जमता है, 0 से नीचे हो जाता है। ऐसे पानी का क्या है तुम्हारा हिमांक 0 डिग्री सी है, गलनांक भी 0 डिग्री सी है बर्फ का, और पानी का हिमांक भी 0 डिग्री सी है। और दोनों क्यों है, बर्फ और पानी में अगर दोनों 0 डिग्री सी पे है तो उष्मा जो है पानी में ज्यादा है, जो कि गुप्त उष्मा है, जो हम लोग उस दिन एक एग्जाम्पल से भी देखे थे कि कितना ज्यादा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? कुछ कुछ यस सर लिखते रहो बीच बीच में, कि हमको लगे कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है नीतीश, हाँ ठीक है पूजा। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, थर्मोस्टैट, इससे भी पूछे हुए हैं 2-3 बार क्वेश्चन। थर्मोस्टैट वह यंत्र है जो, थर्मोस्टैट वह यंत्र है जो किसी निकाय का, किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित रखता है, तापक्रम नियंत्रित रखता है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज जो है उसका टेम्परेचर सेम रखना है, मतलब ना बढ़ना है ना घटना है, तो उसके लिए हम लोग थर्मोस्टैट का यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा फ्रिज में मान लो तुम 3 डिग्री सी पे टेम्परेचर सेट कर दिया फ्रिज का, या 4 डिग्री सी पे, तो वो 4 ही पे रहे। जैसे वो ठंडा कर रहा है तो वो 4 से ज्यादा नहीं ठंडा कर दे, या लाइन कटने पे जैसे गर्म हो गया तो ठंडा करने से रुक गया तो 4 से भी ज्यादा ठंडा कर दिया। या एसी यूज करते हो तुम, एयर कंडीशन यूज कर रहे तो रूम को अगर उसको 24 पे सेट किया तो रूम को 24 पे रखे, ये नहीं कि 24 को और ज्यादा ठंडा करने लगे। तो वो सब में हम लोग थर्मोस्टैट यूज करते हैं, जो कि एक नियंत्रण में रखता है। अगर एक ही जैसा टेम्परेचर सेट कर दिया उतने पे ही चाहिए जैसा तापमान हम सेट कर दिए हैं, तो उसके लिए हम लोग थर्मोस्टैट का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज तुम लोग बताओ कि ठंडे के मौसम में सुबह उठ के कभी लोहा का छुए और लकड़ी को छुए तो कौन ज्यादा ठंडा लगेगा? लोहा, यानी ऑनलाइन में कोई बताओ, लोहा और लकड़ी को छुएंगे तो क्या ठंडा लगेगा? लोहा। वेरी गुड नीतीश, सुबह सुबह। और इसमें मतलब कोई नहीं बता पा रहा है तो अभी ठंडा का मौसम आ रहा है, या गर्मी के मौसम में, छोड़ो, गर्मी के मौसम में एक लोहा को थोड़ा देर आग पे रख दिए और एक लकड़ी को रख दिए, लकड़ी पे जाते जला नहीं रहे हैं, बस आग पे, मतलब ऐसा डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखना है, आग के थोड़ा ऊपर रख दिए मान लो, तो लोहा को छुओगे तो लोहा क्या हो जाएगा? बहुत गर्म हो जाएगा। और लकड़ी जो है वो गर्म नहीं होगा, या बहुत कम गर्म होगा, मतलब हो तो जाएगा थोड़ा तब, लेकिन बहुत कम होगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। यानी ताप के, उष्मा का कुछ चीज जो होता है सुचालक होता है और कुछ चीज कुचालक होता है। इसी के कारण जैसे लोहा जो होता है वो सुचालक होता है ताप का, सॉरी उष्मा का, और जो लकड़ी होता है वो क्या होता है? कुचालक होता है। ये बात हम लोग अभी जस्ट पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़े थे, अगर याद हो तो। करंट में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? चालक पढ़े थे हम लोग, तो उसके बाद इंसुलेटर पढ़े थे, उसके बाद हम लोग अर्धचालक पढ़े थे, मतलब चालक पढ़े थे, कुचालक पढ़े थे, अर्धचालक पढ़े थे, और क्या पढ़े थे हम लोग? अति चालक यानी सुपर कंडक्टर पढ़े थे। तो वैसे ही यहां पे भी हीट में भी तुम्हारा क्या होता है? कुचालक एवं सुचालक होता है। तो इसमें लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, उष्मा का कुछ वस्तु,
ऊष्मा का कुछ वस्तु सुचालक होता है ब्रैकेट में जैसे लोहा एवं कुछ वस्तु कुचालक होते हैं जैसे कि तुम्हारा लकड़ी। तो ये बात समझ में आ गया ना, जो सुचालक है वो जल्दी गर्म या जल्दी ठंडा होगा और जो कुचालक है वो कम जल्दी गर्म या कम जल्दी ठंडा होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा बीपीएससी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। ये बहुत बेसिक सा बात लग रहा है लेकिन ये बीपीएससी पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई ठंडे के दिन में, ये जो हम एग्जांपल दिए हैं एक्चुअली बीपीएससी यही क्वेश्चन पूछा था कि लकड़ी की तुलना में लोहा अच्छा चालक है, ये ऑप्शन था उसका। और क्वेश्चन था कि ठंडे के दिनों में प्रातः काल में लकड़ी जो है वो कम ठंडा लगता है और लोहा का जो है रहता है वो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। सेम क्वेश्चन ये बीपीएससी पूछा था और रीजन पूछा था। तो रीजन यही था कि भाई लकड़ी जो है कुचालक है और जो लोहा है जो वो अच्छा चालक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारा न्यूटन्स लॉ। न्यूटन का नियम तुम्हारा कूलिंग से रिलेटेड, इसको लिखो। न्यूटन के शीतलन के नियम, न्यूटन के शीतलन नियम के नहीं, न्यूटन के शीतलन नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु है, मान लो तुम गरम कढ़ाई हो, इसको ऐसे समझते हैं पहले एग्जांपल से घर के, कि गरम कढ़ाई है, मान लो कुछ बना घर पे, खाना बना कढ़ाई में, सब्जी उब्जी बन गया, वो कढ़ाई जो है वो उसी समय छुओगे तो वो तो गर्म है, ये तो समझ गए। थोड़े देर बाद क्या होता है, वो नॉर्मल हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। तो वो गर्मी के दिनों में जल्दी ठंडा होता है कि जाड़ा के दिनों में ठंडा जल्दी होता है? ठंडा के दिनों में जल्दी ठंडा होता है। तो अब लोगों की बोलो मतलब लॉजिक से तो दिख रहा है कि भाई ठंडा है दिन इसलिए जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन इसका लॉ क्या बोलता है, एक्चुअली रीजन क्या है कि कोई भी वस्तु जो ऊष्मा खोता है अपना, मतलब ठंडा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसको हम फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, ऊष्मा खोना। तो ये जो ऊष्मा खोने की दर जो होती है वो उस वस्तु एवं जो तुम्हारा सराउंडिंग है, यानी जो जिस वातावरण में लिखा है, उन दोनों के तापमान के डिफरेंस पे निर्भर करता है। जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा किसमें, ये वस्तु कितना गर्म है और इसका सराउंडिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस है तापमान का, जैसे जैसे ये डिफरेंस जो है ज्यादा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कूलिंग का दर जो है वो बढ़ते जाएगा ना, कूलिंग जल्दी होगा। और जैसे जैसे ये वस्तु और उसका सराउंडिंग जो है, उन दोनों के बीच जो तापांतर है यानी तापमान का जो डिफरेंस है वो अगर कम कर देंगे, मान लो कि वस्तु जो है तुम्हारा 50 डिग्री सी पे है और बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सी है, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या हुआ 25, और मान लो वस्तु 50 पे और बाहर का टेम्परेचर जो है तुम्हारा 10 डिग्री सी है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 40। जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कूलिंग का जो दर है वो बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे ये डिफरेंस घटेगा या जैसे यहां कम हो गया तो कूलिंग का दर है वो बढ़ेगा। ठीक है, डिफरेंस घटेगा तो कूलिंग का दर जो है वो भी घटेगा, और डिफरेंस बढ़ेगा तो कूलिंग का दर जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लिख लो, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड द्वारा ऊष्मा खोने की दर उस पिंड तथा उसके परिवेश, उस पिंड तथा उसके परिवेश यानी कि सराउंडिंग के ताप अधिकाय के
अनुक्रमानुपाती होती है। ये ताप अधिकाय के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब समझ गए, टेम्परेचर डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उतना जल्दी कूलिंग होगा, और जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस है उतना धीरे धीरे कूलिंग होगा। ठीक है ना। और यह केवल तप्त पिंड के, ये दो बात पे निर्भर करता है कि एक तो ये हो गया कि टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये दो चीजों पे निर्भर करता है। और ये तप्त पिंड के पृष्ठ की प्रकृति, और यह केवल तप्त पिंड के पृष्ठ की प्रकृति एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि भाई जो पृष्ठ का प्रकृति है, जो भी चीज है, अब लोहा, और अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे लकड़ी, एक जैसा तो ठंडा नहीं होगा, तो उस पर डिपेंड करेगा। और जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना जल्दी ठंडा होगा। इसका एग्जांपल ऐसे भी सोच सकते हो, चाय जो हम लोग जल्दी होता है, कप में पी रहे हैं तो थोड़ा टाइम से ठंडा हो रहा है, और उसी को थाली में फैला दो तो थोड़ा जल्दी क्षेत्रफल हम बढ़ा दिए तो ज्यादा रेट से ठंडा होगा। तो क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा रेट से होगा। लेकिन अगर एक क्षेत्रफल और किसी एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा किस चीज पे? तापांतर पे डिफरेंस डिपेंड करेगा। तापांतर यानी किसमें? वस्तु एवं उसके परिवेश के ताप जो अंतर है, जो तापांतर है उन दोनों के बीच पे, उसी के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है। इस पे एक एग्जांपल हमको क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन लिखो, एक दिन में दरभंगा में 48 डिग्री सी टेम्परेचर है। दरभंगा में 48 डिग्री सी, और बगल में हिल स्टेशन कौन सा है? दार्जिलिंग पकड़ लो। एवं दार्जिलिंग में 24 डिग्री सी तापमान। एक दिन दरभंगा में 48 डिग्री सी और दार्जिलिंग में 24 डिग्री तापमान था। ठीक है। सभी रूपों से, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, सभी रूपों से समान धातु के, सभी रूपों से समान धातु के 2 प्यालों में पानी रखी गई। सभी रूपों से समान धातु के 2 प्यालों में पानी रखी गई। मतलब बात समझ रहे हैं ना? वो जो हम लोग 2 पॉइंट यहां पे बोले थे कि जो प्रकृति जो है और जो क्षेत्रफल है वो क्या है, दोनों के केस में दोनों प्यालों का बराबर है। ठीक है। एक पानी जो जहां दरभंगा में रखे थे वो पानी लिखो कितने डिग्री पे? 95 डिग्री पे। दरभंगा में 95 डिग्री सी पर, दरभंगा में 95 डिग्री सी पे, और एवं दार्जिलिंग में 71 डिग्री सी पर रखा गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दरभंगा का तापमान जो है 48 डिग्री है, और वहां पे एक कप में पानी हम 95 डिग्री सी पे रखे। जो तुम्हारा दार्जिलिंग का तापमान है वो 24 डिग्री सी है, वहां पे हम पानी 71 डिग्री सी पे रखे। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्याला रूम तापमान, कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? इनमें से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? दरभंगा की दार्जिलिंग? चलो नीतीश बोल रहा है दरभंगा, तुम भी दरभंगा बोल रहे हो। ठीक है। पूजा बोल रही है दोनों एक ही समय पे पहुंचेगा। ठीक है। और लोअर करने कमेंट, विभा बोल रही है दार्जिलिंग में। ठीक है। और कोई? देखो जो लोग भी, पूजा एक सही आंसर दिए, बाकी हमको कमेंट सेक्शन डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, जिन लोग को हम पढ़ पाए उन लोग को हम बता दिए। तो पूजा का आंसर जो है वो सही है। क्यों?
क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा भाई, कोई प्याला का जो पानी है वो डायरेक्ट कितना जो कम होगा किस रेट से, वो क्या अभी हम लोग न्यूटन के लॉ में पढ़े, किस चीज पे निर्भर करेगा, तापांतर पे, वस्तु एवं उसके परिवेश की। तो परिवेश का दरभंगा में कितना है 48 डिग्री सी है, और वस्तु जो है वो मेरा कितना पे है 95 डिग्री सी है। 95 में से 48 घटाएंगे तो कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 47 होगा ना, 8 7 15 55 और 40 95, 47 डिग्री सी होगा। अब आ जाते हैं हम लोग दार्जिलिंग पे। दार्जिलिंग में जो है मेरा टेम्परेचर कितना है 24 डिग्री सी तापमान, और जो दार्जिलिंग में जो हम कप रखे थे वो 71 डिग्री सी पे। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, फिर से 47 हो जाएगा, 7 4 11 मतलब हो गया तुम्हारा 51 20 71। दोनों में तापांतर कितना है 47 डिग्री ही है। तो जब दोनों में तापांतर 47 डिग्री है तो दोनों में सेम समय पर होगा ना। नहीं समझ रहे हो ये बात, समझ गए ये जो लोग गलती किए थे वो लोग समझ गए ना। हाँ नीतीश ठीक है, वेरी गुड, यस सर। बाकी लोग समझ रहे हो ये चीज, क्यों जो है यहां देखने से, अगर क्वेश्चन देख के करेंगे कि भाई यहां पे ज्यादा 95 है, यहां पे 24 है, ज्यादा ठंडा है, वैसे नहीं। हमको किस चीज पे, दो बात हम लोग को ध्यान रखना था, एक तो वस्तु कैसा है और उसका जो क्षेत्रफल है, ये तो पहले ही क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया कि भाई दोनों सेम है। अब दूसरा बात जो है हमको न्यूटन के नियम पे जाना है। न्यूटन का नियम क्या बोल रहा है भाई, कि परिवेश और वस्तु के बीच तापमान के अंतर पे निर्भर करता है। भाई जब तापमान पे अंतर सेम है तो दोनों सेम समय में ठंडा होगा। एक क्वेश्चन और लिखो इससे रिलेटेड, एक गर्म पिंड को 90 डिग्री सी से, एक गर्म पिंड को 90 डिग्री सी से 75 डिग्री सी तक ठंडा होने में, 90 डिग्री सी से 75 डिग्री सी तक ठंडा होने में, डिग्री सी मतलब डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, डिग्री सी ऐसे हम बोल रहे हैं, 90 से 75 डिग्री ठंडा होने में कितना 25 सेकेंड लगता है, 25 सेकेंड लगा, 25 सेकेंड लगा, कॉमा, फिर वह 75 से 60 डिग्री से ठंडा होने में कितना समय लेगा, फिर वह 75 से 60 डिग्री सी में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट समय बता सकते हो, जैसे तीन ऑप्शन इसमें है, 25 डिग्री सॉरी 25 मिनट, 25 सेकेंड, 25 सेकेंड से ज्यादा, 25 सेकेंड से कम। 90 से 75 होने में 25 सेकेंड लगा, तो 75 से 60 होने में कितना समय लगेगा, और ऑप्शन है तुम्हारा 25 सेकेंड, 25 सेकेंड से ज्यादा या 25 सेकेंड से कम। चलो विभा का आया 25 सेकेंड, सूर्या का आया ज्यादा, और ऑप्शन बताओ और आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कि भाई हम यहां पे, यहीं पे तुम जहां बैठे हुए हो वहां पे एक 90 डिग्री सी पे एक गर्म प्याली ले आए, वो 90 से तुम्हारा कितना हुआ 75 डिग्री सी हुआ 25 सेकेंड में, 25 सेकेंड लगा, 25 से कम नीतीश कुमार बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 75 से जो है कितना 60 डिग्री सी कितना सेकेंड में लगेगा, यही क्वेश्चन है 25, ठीक है। और बोलो सेकेंड में कौन आंसर दिया था कि 25 से ज्यादा लगेगा, 25 से ज्यादा मोहम्मद सलाहुद्दीन, एक पर्सन और कोई दिया था शायद पूजा दी थी, 25 से ज्यादा, 25 नहीं लगेगा 25 से ज्यादा लगेगा। क्यों, हाँ पूजा बोली थी ना, पूजा साहनी, 25 से ज्यादा क्यों लगेगा। अब तुम क्या टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हो, इन दोनों के बीच देख रहे हो कि कितना है, 90 से 75 जो है कितना डिफरेंस हो गया 15, और यहां भी 15 हो गया, इसीलिए तुम लोग बोल रहे हो सेम। लेकिन हम इन दोनों का डिफरेंस देख के क्या करना है, हमको किस चीज का डिफरेंस देखना है, जो समान है और जो मेरा वातावरण का टेम्परेचर, वो समान कितने पे ठंडा हो रहा है, हमको इससे क्या मतलब, वो जो समान है, जो गर्म हो रहा है, जो मेरा पिंड है वो गर्म पिंड और उसके वातावरण, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस है, मतलब है। मान लो, क्योंकि इसलिए एग्जैक्ट हम बोले थे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता है, 25 से ज्यादा या कम में निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जैसे हम लोग यहाँ पे रूम में एक 90 डिग्री सी, मान लो अभी जो है तुम्हारा 35 डिग्री सी टेम्परेचर है बाहर, तो 90 से
35 का डिफरेंस देखेंगे ना, और फिर दूसरी केस में 90 से 75 का डिफरेंस देखेंगे। तो 90 से 35 का डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा, बजाते 75 से तुम्हारा 35 का, 75 से 35 का जो डिफरेंस है वो कम होगा ना। 75 35 कितना होता है 40, और 90 35 कितना होगा 35 5 40 55। तो ये 55 है और ये 40 है, तो यहां अगर 25 सेकंड लगा जब 55 है, तो यहां तो कम हो गया है, तो कम हो गया है तो यहां 25 सेकंड से ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो, ये दोनों एग्जाम्पल दो अलग अलग टाइप का था। दूसरे में हम ऑलरेडी परिवेश का जो है तुम्हारा टेम्परेचर हम दे चुके थे, यानी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है और जो पिंड का टेम्परेचर है दोनों दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में परिवेश का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पिंड पहले 15 डिग्री से कम हो रहा है और फिर पिंड दोबारा 15 डिग्री से कम हो रहा है सेम रूम में। तो भाई सेम रूम में अगर पिंड पहले 15 डिग्री से कम हो रहा है और दूसरा बार 15 डिग्री से कम हो रहा है, तो जो पहला वाला था और उसका और परिवेश का जो डिफरेंस है, और एक बार 15 डिग्री से ठंडा होने के बाद जो टेम्परेचर तापमान बना उसका और परिवेश का डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस में फर्क हो रहा है ना। पहला वाला जो है वो ज्यादा है और एक बार जब 75 पे आ गया तब उसका जो परिवेश से डिफरेंस है वो 40 ही बचा। पहले केस में वो 55 था, तो पहले केस में जब ज्यादा था तब 25 सेकंड लगा, तो भाई अब तो कम हो गया डिफरेंस, तो अब और ज्यादा समय लगेगा। समझ रहे हो ये चीज को? पहली बार में भी सब लोग बोले समझ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग, 2 लोग बस सही आंसर दिए थे। अभी समझ में है ये बात कैसे देखना है? पिंड का टेम्परेचर कितने पे कितने जा रहा है ये नहीं देखना है हमको, पिंड एवं परिवेश का डिफरेंस देखना है। न्यूटन का लॉ पिंड एवं परिवेश का डिफरेंस पर डिपेंड बोल रहा है, ठीक है। टाइम इंक्रीज, हाँ सही बोलो सूर्य, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। वही बोले कि 25 से ज्यादा हो जाएगा। पहले केस में जब एग्जांपल में 25 था तो दूसरे केस में 25 से ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में है? ये बात कैसे, ये सबका गलत था, सब लोग यस एक बार बता दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ पूजा तुम्हारा तो आंसर सही था, बाकी लोग का ठीक है। नीतीश और एक पर्सन कम भी बोला था, कम कैसे लगेगा? कम तो ऐसे भी नहीं आ सकता कोई लॉजिक से। ज्यादा एक बार को मतलब सेम हम समझ रहे हैं कि सेम में क्या गलती की, लेकिन कम में कैसे तुम किए? ठीक है। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक बात होता है, प्रेशर कुकर से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बहुत सारे। तो प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत तरह का इसमें क्वेश्चन आता है। सबसे पहला आता है कि प्रेशर कुकर जो होता है क्यों उसमें खाना जल्दी पक जाता है। एक बात मार्क किए होगे, चावल घर में सबके बनता है, ठीक है। चावल अगर उसना चावल को हम लोग खौला के खुले बर्तन में बनाए, उसमें कितना समय लगता है? उसमें कम से कम 10-15 मिनट लग जाता है। और उसी चीज को अगर कुकर में बैठा दे, अरवा चावल जनरली लोग कुकर में बैठा देता है, तो कुकर में बैठाना कितना 5 मिनट में, मुश्किल से 5 मिनट हम ज्यादा बोल रहे हैं, 2 सीटी देता है उसके बाद बंद कर दो। यही करते हैं ना सब लोग, खाना लड़का हो चाहे लड़की हो, सब कोई चावल बनाना तो जानता होगा ना। तो 5 मिनट में भाई वो बन जाता है प्रेशर कुकर में। मतलब प्रेशर कुकर में खाना, वही चावल मेरा जल्दी पकड़ा है। और खुले बर्तन में जो है जिसमें प्रेशर नहीं है और ढक्कन डाल भी दे तब भी उसमें जो है खाना लेट से पकड़ा है। इसका रीजन क्या होता है कि जब हम लोग बताए थे कि कोई भी चीज जो है, कोई भी द्रव्य जो है वो गैस में कैसे परिवर्तित होता है, वो जो है यहां से हम ऊष्मा देंगे, इसमें इतना ऊर्जा आ जाता है कि वो आपस के अट्रैक्शन फोर्स तोड़ के वो बाहर निकल जाता है। जो लिक्विड के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है और जो सरफेस का जो फोर्स है उसको तोड़ के वो बाहर निकल जाता है, तभी तो वो गैस में परिवर्तित होता है। मतलब यहां से हम ऊष्मा दे रहे हैं, कौन सा ऊष्मा दे रहे हैं मतलब ऊर्जा दे रहे हैं, तो यहां से ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, तो उसी ऊर्जा के कारण इसमें इतना ऊर्जा आता है कि यहां बाहर निकल जाता है। और ये किस पे हमेशा हम बोले हैं, जैसे 100 डिग्री सी हम बताए थे, वो किस पे बोले थे? वायुमंडलीय दाब पे। या वहां पे हम एक बात बोले थे कि वायुमंडलीय दाब अगर हटा देंगे तो जो मेरा क्वथनांक है वो बढ़ या घट जाएगा, इसीलिए एक रखने के लिए हम लोग वायुमंडलीय दाब पे हम लोग क्वथनांक डिसाइड करते हैं। यही बोला था ना, क्वथनांक का डेफिनेशन अगर याद हो किसी को या पलट के अपना देख लेना, तो उसमें एक वर्ड हम लिखवाए थे क्या? वह तापमान जिसपे जो है द्रव्य शीघ्रता से गैस में परिवर्तित होता है वायुमंडलीय दाब पे। तो वायुमंडलीय दाब का अब जो लॉजिक है वहां पे क्यों हम लिख रहे थे वो अब इसमें समझ में आएगा। अब प्रेशर कुकर में क्या होता है,
नाम ही पर है प्रेशर कुकर। प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। तो प्रेशर कुकर क्या करता है, अंदर का दाब जो है वो बढ़ा देता है। अब जैसे पानी जो है वो गैस में बनना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दाब बढ़ गया है तो वो पहले क्या था कि वायुमंडलीय दाब था खाली, तो वो अपना वायुमंडलीय दाब को तोड़ के 100 डिग्री सी पे पानी बाहर निकल जा रहा था, यानी गैस में बदल जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि वायुमंडलीय दाब के कारण अलावा जो प्रेशर कुकर के अंदर का भी दाब हो जाता है, तो उस दाब के कारण जो है अब पानी को गैस में बनने में मुश्किल हो रहा है। तो अब पहले जो 100 डिग्री सी पे पानी उबल जा रहा था, अब पानी जो है 120 डिग्री सी पे उबलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट 120 नहीं, मतलब कहने के लिए कि मतलब ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा तापमान पे उबलेगा पानी। अब कोई चीज जो है 100 डिग्री सी पे चावल पक रहा है और कोई 120 पे पक रहा है, तो जल्दी किस पे पकेगा, 120 पे पकेगा। ये लॉजिकल बात है कि तापमान बढ़ेगा तो भाई कोई भी खाना जो है, कोई भी चीज जो है वो ज्यादा पकेगा। हाथ ही डाल दोगे तो 120 डिग्री से पानी पे ज्यादा चलोगे कि 100 डिग्री से डालना मत, हम एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। तो 120 वाले पानी पे ज्यादा तपेगा ना, तो वही होता है। प्रेशर कुकर क्या करता है, अंदर का दाब बढ़ा देता है, जिसके कारण तुम्हारा पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है यानी कि पहले जो है 100 पे ही वो स्टीम बन जा रहा था, अब वो 120 तक पानी खोल रहा है। 120 टेम्परेचर खोलते पानी पे जब चावल रहेगा तो वो ज्यादा अच्छे से उबलेगा ना, समझ रहे हैं हम लोग, तो ज्यादा अच्छे से उबलेगा। तो इसीलिए जो है प्रेशर कुकर पे जल्दी खाना पक जाता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक इसी का एक एग्जांपल है कि तुम्हारा पहाड़ पे जो है खाना जल्दी क्यों नहीं पकता है, या पहाड़ पे प्रेशर कुकर का ज्यादा जरूरत होता है। पहले तो ये बताओ पहाड़ पे खाना जल्दी क्यों नहीं पकता है। सही बोल लो। ऑनलाइन में कोई बताओ, पहाड़ पे खाना जल्दी क्यों नहीं पकता है, ज्यादा समय क्यों लगता है पहाड़ पे खाना पकने पे, एक वर्ड में, एक लाइन में। एयर प्रेशर कम होता है। वेरी गुड नीतीश। एयर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है, जैसे जैसे पहाड़ पे आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्या होता है वायुमंडलीय दाब, बेसिकली होता क्या है, मेरे ऊपर जितना भी वायुमंडल है, मेरे जितना भी ऊपर वातावरण है, उसका जो मेरे ऊपर एयर प्रेशर, वेरी गुड पूजा, उसका जो प्रेशर है वो हम पे जो पड़ रहा है उसको वायुमंडलीय। अब हम खुद ऊंचाई पे चलेगा तो मेरे नीचे का जो चीज है उसका तो प्रेशर नहीं पड़ रहा है उतना, वायुमंडल का तो कम पड़ रहा है, पहाड़ के ऊपर का पड़ रहा है ना। मान लो यहां पे हम खड़े हैं तो इतना पूरा मान लो वायुमंडल है, तो ऐसे देखो यहां मान लो यहां तक वायुमंडल है मेरा, तो इतना वायुमंडल का दाब पड़ रहा है अगर हम यहां खड़े हैं। और हम एक बार मान लो पहाड़ पे यहां पे खड़े हैं तो मेरे पास इतना ही वायुमंडल का दाब पड़ रहा है ना, इतना का तो नहीं पड़ रहा है, तो मतलब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा मतलब क्वथनांक क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा पानी का, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। वेरी गुड किरण, वेरी गुड मोहम्मद सलाउद्दीन, वेरी गुड पूजा, कम होगा। ठीक है, क्यों कम होगा कि यहां पे अभी हम लोग देखें ना कि भाई ये वायुमंडलीय दाब को तोड़ के 100 डिग्री पे निकल रहा है। अब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो जो सूर्य, वेरी गुड सही बोल लो, पानी जो है तुम्हारा वो कम पे उबलने लगेगा, कम पे वो गैस बनने लगेगा, कम पे गैस बनने लगा मतलब क्वथनांक जो है वो कम हो गया। अब भाई जो है पानी पे जो है 90 डिग्री से कहीं खोल जा रहा है, मान लो पहाड़ पे जो है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम गया तो क्वथनांक मेरा 90 डिग्री सी बन गया। अब 90 डिग्री सी पे ही पानी खोल जा रहा है मेरा, उतने पे ही वो गैस बन रहा है, मतलब मेरा चावल जो है वो 90 पे ही पक रहा है, या 80 डिग्री सी पे ही मान लो खोल रहा है तो 80 पे ही मेरा चावल पक रहा है। तो 80 पे जब चावल पकेगा तो समय क्या होगा, और ज्यादा लगेगा। इसीलिए वहां पे दबाव को बढ़ाने के लिए, दाब को बढ़ाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि 80 पे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्रेशर कुकर लगा के कि कम से कम 100 तक तो पहुंचे, जैसे हम लोग यहां यूज कर रहे हैं तो वो 120 पे पहुंच जा रहा है लगभग तापमान, तो वहां पे जो है कम से कम तापमान जो है 100 तक पहुंचे। तापमान मतलब क्वथनांक की बात कर रहे हैं, क्वथनांक पे वो उबल रहा है ना। तो पहाड़ पे जो है क्वथनांक मान लो 80-90 के आसपास पहुंच गया, तो क्वथनांक को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं। जितना ज्यादा क्वथनांक बढ़ जाएगा उतना ज्यादा पे पानी खोलेगा, और जितने ज्यादा पे पानी खोलेगा उतना जल्दी खाना पकेगा। तो यही प्रेशर होता है तुम्हारा प्रेशर कुकर का सिद्धांत। और इसीलिए इससे जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रेशर कुकर का क्या सिद्धांत है, पूछ सकता है कि पहाड़ों पे खाना जल्दी क्यों नहीं पकता है, पूछ सकता है पहाड़ों पे खाना प्रेशर कुकर जरूरी क्यों हो जाता है। तो इस टाइप का बहुत सारा वेरिएशन टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। मेन कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना कि कैसे जो है क्वथनांक बढ़ता और घटता है। पहाड़ पे क्वथनांक घट जाता है और प्रेशर कुकर के कारण क्वथनांक
बढ़ जाता है। जितना ज्यादा क्वथनांक रहेगा उतने ज्यादा पे पानी खोलेगा और उतना जल्दी मेरा खाना पकेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, कमरे के सामान्य तापक्रम एवं वायु दाब में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। फुल स्टॉप। वायु दाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता है। फुल स्टॉप। वायु दाब में के परिवर्तित होने पर क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा में परिवर्तन होता है। क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, अधिक वायुदाब होने पर क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ठीक है, और वाइस वर्सा लिख देना, मतलब उल्टा, पूरा लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, वाइस वर्सा लिख देना, मतलब कम जब वायु दाब होगा तो ऊष्मा की मात्रा और क्वथनांक जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वाइस वर्सा लिख लेना। फुल स्टॉप। प्रेशर कुकर में वायु दाब सामान्य कमरे के प्रेशर कुकर में वायु दाब सामान्य कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना होता है। वायु दाब से लगभग 2 गुना होता है। फुल स्टॉप। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सी पर खौलता है। लगभग 120 डिग्री पर खौलता है या उबलता है, जो लिखना चाहो। ठीक है, समझ गए? इसी के कारण अब पूरा आगे लिखोगे ना, आगे मतलब समझ गए ना कि इसी के कारण प्रेशर कुकर में ज्यादा ऊष्मा होता है, तो खाना जल्दी पकता है। ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है। और एक लाइन और लिख दो नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग लाभदायक होता है
क्योंकि क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और तुम्हारा पूछता है, तुम्हारा पहले पीसीएस भी पूछा हुआ है, हाल में यूपीएससी भी पूछा था कि ये जो वायु दाब जैसे अंदर हम बोल रहे हैं कि ये 120 के लगभग हो जाता है, वायु दाब दुगुना हो जाता है, तो वो प्रेशर कुकर के किस चीज पे डिपेंड करता है? अलग अलग कुकर जो होता है अलग अलग टाइप का होता है, कुछ कुकर में ज्यादा जल्दी और जल्दी पक जाता है, कुछ कुकर में कम जल्दी पकता है। ये चीज मार्क किए होगे घर में कि घर में कुछ अच्छा कुकर रहता है, एक तो रबर का प्रॉब्लम रहता है, वो अलग चीज है, अच्छा रबर रहे, मान लो ज्यादातर कुकर में रबर खराब हो जाता है, मान लो रबर अच्छा रहे, ठीक है, वो खराब वाला रबर नहीं रहे जो पुराना होने पे हो जाता है। तो अच्छे रबर में भी कुछ कुकर जो घर का होता है वो अच्छा कुकर होता है, और कुछ जो होता है वो उतना जल्दी नहीं करता है, कुछ को हम लोग डेली यूज में रखते हैं, कुछ को बाद के लिए रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अंदर का जो टेम्परेचर है यानी तापमान है या उसके अंदर का दाब जो है वो कुछ चीजों पे निर्भर करता है, वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे निर्भर करता है। तो ये लिखो, और किसी को पता है वो दो चीज पे किस पे? क्षेत्रफल पे। क्या लिखे थे फिर से लिखो तो। मेटल पे तो डिपेंड नहीं करेगा, तुम्हारा प्रेशर कुकर जो है जिस भी मेटल का हो, मान लो अब लकड़ी का हो तो वो अलग चीज है, सेम मेटल का अगर है तो उसमें दो चीजों पे, कुकर के दो फीचर पे डिपेंड करता है। हम मेटल पे तो करेगा ही, मान लो जो भी वस्तु जो ज्यादा अच्छे से तुम्हारा गर्म कर रहा है तो वो जल्दी गर्म करेगा, लेकिन अंदर का जो दाब है वो मेटल पे डिपेंड नहीं करेगा, अंदर का दाब दो चीजों पे डिपेंड करेगा। कोई लिखा था आंसर सही? फिर से लिखो तो। देखो तो, हाँ दिख रहा है, हाँ वेरी गुड। मोहम्मद सलाउद्दीन लिखा है क्षेत्रफल पे, एरिया और वेट, बिल्कुल सही। पूजा साहनी दोनों चीज कवर कर लिए। सूर्य शर्मा एरिया और हीटिंग नहीं, एरिया और वेट पे डिपेंड करता है। लिखो, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप, भाई तुम जो टेम्परेचर पे बोल रहे हो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 40 डिग्री से पे उगाएंगे तो 40 से पे उगेगा। कहने का मतलब है कि आग अगर हम पूरा दें तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, जैसे हम बोले ना 120 ही हो सकता है, उसके बाद जो है पानी जो है मेरा गैस में बन जाएगा। तो ये कितना मैक्सिमम जो क्वथनांक है कितना मैक्सिमम पहुंच जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप ऊपर के छेद के क्षेत्रफल, ऊपर के क्षेत्र के क्षेत्रफल, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल एवं उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करेगा, एवं उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करेगा। ज्यादातर लोग एरिया सही बोल रहे हैं, साथ में अच्छा वेट ये सही बोले हैं, इंदल कुमार भी सही बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो कुकर के ऊपर छोटा सा छिद्र होता है जिससे निकलता है, उस छिद्र का जो एरिया है, सरफेस एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है उस पर निर्भर करेगा, और ढक्कन का जो भार है जितना भारी है उस पर डिपेंड करेगा, जितना भारी है उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, उतना ज्यादा दाब करेगा, दाब ज्यादा करेगा मतलब क्वथनांक ज्यादा करेगा, क्वथनांक ज्यादा करेगा मतलब ये टेम्परेचर जो है अंदर का जो तापमान है वो ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं? वैसे ही जैसे इसी से रिलेटेड एक बात और है, जैसे कि नमक डाल दो मान लो पानी में, अंडा का भी घर में उबाले हो तो अंडा उबालते वक्त थोड़ा सा नमक डाल देने बोलते हैं, बोलते हैं ना कि थोड़ा नमक डाल दो, क्यों बोलते हैं? नमक डालने से क्या होगा? हाँ जी बोलिए किरण, क्यों अंडा में, अंडा उबालते वक्त नमक थोड़ा सा कोई भी क्यों डाल देते हैं कोई भी चीज उबालने के लिए? या आलूए उबालते हैं तो बोलते हैं थोड़ा नमक डाल दो, डेंसिटी बढ़ जाएगा। हाँ डेंसिटी तो बढ़ेगा, लेकिन हम उबालने से क्या रिलेशन है वो तो हम समझ गए, डेंसिटी तो बढ़ेगा ही। वेरी गुड किरण, नमक जो है वो क्वथनांक को बढ़ा देता है, नमक जो है वो पानी के क्वथनांक को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। तो क्वथनांक बढ़ा देगा तो वो मान लो 100 डिग्री सी पे उबल रहा था तो अब 110 डिग्री सी पे मान लो उबलेगा, एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। तो ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा क्वथनांक बढ़ने से, तो ज्यादा तापमान पे उबलेगा तो वो जल्दी जल्दी पकेगा कोई भी चीज। समझ गए?
इसमें लिख लो, या ऊंचाई सेम क्वेश्चन, जैसे ये रिलेट कर लोगे ना, एक एक बात हम नहीं लिखा रहे, इस चीज को रिलेट, कोई इसी चीज को बोलेगा कि ठंडे जगह पे भाई नमक का इस्तेमाल क्यों होता है, ये भी पूछे हुए कि ठंडे जगह पे उबालने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसमें खाली लिख लो, एक लाइन लिख लो, नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है। समझ गया। इससे रिलेटेड एक मतलब इसी टाइप में एक क्वेश्चन का टाइप और है जो तुम्हारा पूछता है, बहुत सारा उसमें क्वेश्चन आता है, जैसे तुम देखे होगे, एक क्वेश्चन पूछेगा कि ठंडे के मौसम में, और तुम भी लॉजिक से सोचो, जैसे ठंडे के मौसम में कई लेक जो होता है जहां बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, जैसे अपना डल झील बहुत फेमस है, कहाँ का है, कश्मीर का डल झील जो बहुत फेमस है, वो क्या होता है ठंडे के मौसम में ऊपर से जम जाता है, वो जम जाता है डल झील, लेकिन उसके अंदर के जो जंतुए होते हैं, जब झील जम गया लेकिन उसके अंदर जंतु, जैसे मतलब मछली भी है, बहुत तरह का जंतु होता है जो जल में रहता है, तो वो सब मर क्यों नहीं जाता है। हाँ, वो अंदर नहीं जा पाएगा, तो अंदर झील तो जम गया, तो वो लोग जिंदा कैसे। खाली ऊपरी सतह जमता है, नीचे का नहीं जमता है। ठीक है, अब ये नीचे का क्यों नहीं जमता है, सिर्फ ऊपरी सतह ही क्यों जमता है, इस ये भी तो बात है कि सिर्फ ऊपरी सतह ही क्यों जम रहा है, नीचे का क्यों नहीं जम रहा है। हाँ जी तो लिखे हो तुम लोग, लेकिन क्यों, क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री सी से कम नहीं रहता है, 4 डिग्री सी पे सही एटमॉस्फेयर नहीं। नीतीश कुमार जो है, तुम सही लॉजिक पे तुम सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोचे हो तुम, कि क्या होता है इसका प्रिंसिपल बताते हैं। कोई भी चीज, सबसे पहले एक बात बताओ, कोई भी चीज गर्म करते हैं, जब भी कोई भी चीज गर्म करते हैं, इसको अच्छे से समझना ये पॉइंट को पूरा, कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, फैलता है, फैलता है, यानी डेंसिटी क्या होता है तुम्हारा, डेंसिटी यानी हिंदी में घनत्व, ये क्या होता है तुम्हारा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। घनत्व जो होता है तुम्हारा, वो द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन होता है। ये फॉर्मूला एक बार इस चीज को दिमाग में रखना। ये हो गया तुम्हारा डेंसिटी, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन, ठीक है, वॉल्यूम यानी आयतन हो गया, ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना। अब आ जाते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, कोई भी चीज को हम गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, फैलेगा, तो उसका जो घनत्व है यानी डेंसिटी है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा, घनत्व घनत्व बढ़ेगा या घटेगा, आप लोग बताइए, डिक्रीज। ये जो है कोई भी चीज गर्म कर रहे हैं तो उसका आयतन बढ़ रहा है यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये चीज बढ़ेगा तो डेंसिटी, ये क्या होगा, घनत्व क्या होगा, घटेगा ना, डेंसिटी घटेगा, ये बात भी दिमाग में क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, ये जो पानी जो होता है ये क्या करता है, कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो वो फैलना चाहिए, लेकिन पानी जो है 0 से 4 डिग्री सी में थोड़ा उल्टा बिहेव करता है। 0 से 4 मतलब क्या है, इसमें बढ़ रहा है, ऐसे पूरा दिखाते हैं, 0 से 4 डिग्री, 0 डिग्री सी से पहले 4 डिग्री सी से ले जाते हैं, और 4 डिग्री सी से आगे मान लो कहीं भी ले जाओ 10 डिग्री सी से तक ले जा रहे हैं, तो 0 से 4 में भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब्सटेंस क्या होगा, जैसे जैसे गर्म हो रहा है वो क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, है ना, जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं फैलना। लेकिन यहां पे पानी क्या होता है, पानी उल्टा बिहेव करता है, पानी 0 से 4 तक में भी क्या होता है, वो सिकुड़ता है, फैलता नहीं है। पानी का जो वॉल्यूम है यानी आयतन जो है वो 0 से 4 में जो होता है वो बढ़ता नहीं है, वो घटता है। ये बात फिर से हम बोल रहे हैं,
कोई भी चीज को 0 डिग्री से जब आगे जब से जैसे गर्म करेंगे, कोई भी नॉर्मल चीज जो है वो क्या होना चाहिए, फैलेगा। लेकिन पानी जो है वो अलग बिहेव करता है, वो अजीब बिहेव करता है, जिसको एनामोलस एक्सपेंशन हम लोग बोलते हैं। वो क्या होता है कि वो 0 से 4 डिग्री में फैलने के बजाय घटता है, यानी उसका आयतन बढ़ने के बजाय उसका आयतन घटता है। तो उसका वॉल्यूम घट रहा है, आयतन घट रहा है। तो इस फॉर्मूला में अगर आयतन घटेगा यानी डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा। उसके बाद 4 के बाद फिर वो नॉर्मल बिहेव करता है। 4 से जैसे जैसे गर्म करेंगे उसके बाद फिर से उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा और डेंसिटी उसका डिक्रीज होने लगेगा। इसका मतलब पानी का जो डेंसिटी है वो सबसे मैक्सिमम कौन से टेम्परेचर पे रहेगा, 4 डिग्री से पे होगा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 4 तक बढ़ा और 4 के बाद सबसे घटना शुरू हो गया। तो मतलब पानी का जो डेंसिटी है यानी तुम्हारा घनत्व है वो सबसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन से टेम्परेचर पे होगा, 4 डिग्री सी पे। इस बात को पूरे बात को हम फिर से बोले कि समझ में आया है सबको, एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग खोल के सोचना, ठीक है। पानी जो है 0 से 4 में जैसे जैसे हम हीट करेंगे उसको, जैसे जैसे उसमें उष्मा देंगे, उसका आयतन बढ़ने के बजाय घटने लगता है। आयतन घटने लगता है जिसके कारण जो है उसका घनत्व जो है वो बढ़ने लगता है। जैसे ही 4 डिग्री से क्रॉस होता है तो वो नॉर्मल सब्सटेंस जैसा बिहेव करने लगता है, जैसे बाकी चीजें बिहेव करती हैं। मतलब कि उसका आयतन बढ़ने लगेगा और डेंसिटी यानी तुम्हारा घनत्व जो है वो घटने लगेगा। इसका मतलब पानी का घनत्व जो होता है मैक्सिमम डेंसिटी यानी मैक्सिमम घनत्व जो होता है वो कितने पे होगा तुम्हारा, 4 डिग्री सी पे। अब आ जाते हैं हमारे ठंडे प्रदेशों में, लेक को ठंडा करना शुरू करते हैं। लेक बहुत सारा सतह में, एटमॉस्फेयर से ऊपरी सतह पहले ठंडा होगा, नीचे का सतह तो बाद में ठंडा होगा, पहले ऊपर से कट सतह ठंडा होगा। अब मान लो लेक जो है वो 10 डिग्री सी पे, बाहर का टेम्परेचर घट के 10 हुआ, 10 से 9 डिग्री सी हुआ, ऐसे ऐसे घट, बाहर का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सी है, लेक मान लो मेरा हो गया 25 डिग्री सी पे। तो पहले ऊपर का जो लेक जो है, लेक यानी तालाब, तालाब का जो ऊपर का पानी जो है वो 10 डिग्री सी पे पहुंच गया और नीचे का पानी 25 पे ही रहेगा। इसको ऐसे समझा रहे हैं, ये तालाब है, ये इसको बाल्टी मत समझना, रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको हम तालाब दिखा रहे हैं। दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, रुको इधर कर दे रहे, रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको तालाब मान लो, इसको बाल्टी मत समझना, ठीक है, इसको तालाब मान लो, ठीक है। बहुत गहरा तालाब है, ठीक है, छोटा सा दिख रहा है। अब इस तालाब का टेम्परेचर जो है हम बोल रहे हैं 25 डिग्री सी है, बाहर ठंडा पड़ना शुरू हो गया, बाहर का टेम्परेचर हो गया मान लो 10 डिग्री सी घटते घटते पहले, तो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, ऊपरी लेयर का 10 डिग्री सी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर जो डायरेक्ट वायुमंडल के कांटेक्ट में है वो जल्दी ठंडा होगा, तो वो 10 हो गया, और नीचे का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सी हो गया। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड विभा, ऊपर का 10 डिग्री सी हो गया और नीचे का तो जो अंदर है वो तो वायुमंडल के कांटेक्ट में नहीं है, तो नीचे अपना 25 है। अब भाई 10 डिग्री सी जो है इसका घनत्व क्या होगा, 10 डिग्री सी वाले का घनत्व ज्यादा होगा कि 25 डिग्री सी वाले का घनत्व ज्यादा होगा? नहीं, 10 वाले का घनत्व ज्यादा होगा ना, 25 वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है यानी डेंसिटी जो है वो कम है, घनत्व तो कम होगा ना। 25 डिग्री सी वाले का घनत्व तो कम होगा, जो 10 डिग्री सी वाला उसका आयतन कम होगा, कम होगा तो उसका डेंसिटी जो ज्यादा होगा। इधर वाला हम देख रहे हैं 4 से ऊपर की बात कर रहे हैं ना, तो 4 से ऊपर में जो है 10 डिग्री सी का वॉल्यूम कंपेयर टू 25 डिग्री सी कम होगा ना, वॉल्यूम कम होगा यानी आयतन कम होगा, तो उसका डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगा। 10 वाले का जो डेंसिटी है, जो 10 वाले का घनत्व है 10 डिग्री सी का ज्यादा होगा, तो इसका घनत्व ज्यादा हो गया और नीचे वाले का घनत्व कम हो गया, तो ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा 10 डिग्री सी वाला, और 25 डिग्री सी वाला क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे चला जाता है और जो घनत्व कम होता है वो ऊपर चला जाता है। तो 25 डिग्री सी वाला पानी जो है वो ऊपर चला जाएगा और 10 डिग्री सी वाला पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। अब फिर ऊपर जब गया तो ये भी 10 डिग्री सी हो जाएगा। वैसे करते करते सारा पानी 10 डिग्री सी हो गया। अब वैसे करते करते पानी घट के मान लो 5 डिग्री सी पे हो गया, तो सेम प्रोसेस से पूरा तालाब मेरा 5 पे हो जाएगा। जैसे ही पानी जो है 4 डिग्री सी पे आया,
अब यहां पे क्या होगा, इस डायग्राम को मिटा के फिर से इसको बना रहे हैं। अब मेरा पानी जो है, जो ऊपर का पानी है, जैसे ही मेरा बाहर का टेम्परेचर क्या हो गया, तापमान 4 डिग्री सी हो गया, तो अब ऊपर का पानी जो है मान लो वो 4 डिग्री सी पे आ गया। ठीक है, नीचे का पानी भी ऐसे ही घूमते घूमते नीचे का पानी भी पूरा 4 डिग्री सी हो गया। अब ये 4 से जैसे ही घटा, मान लो ये 3 डिग्री सी पे, बाहर का टेम्परेचर 3 डिग्री सी है, जैसे ही ये 3 डिग्री सी पे आया तो ऊपर का तापमान जो है वो क्या हो जाएगा, 4 से हम जब 3 पे जाएंगे, पीछे की तरफ जा रहे हैं यहां से, मतलब 4 से 3 के जा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या है नीचे वाले का ऊपर वाले का कम होगा, यानी डेंसिटी जो है ऊपर वाले का ज्यादा होगा। एक सेकंड, 4 डिग्री से 3 डिग्री सी पे जा रहे हैं, तो 3 डिग्री सी वाले का वॉल्यूम जो है वो, उल्टा बोल दिया हम, पहले वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा और डेंसिटी जो है वो कम रहेगा। इधर से ऐसे देख रहे थे तब ना ये बह रहा था, हम उल्टा साइड जा रहे हैं, तो उल्टा साइड जा रहे हैं तो उल्टा बात होगा ना, उल्टा साइड जा रहे हैं तो वॉल्यूम मतलब बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगा। तो मतलब 3 और 4 डिग्री सी वाला पानी कंपेयर कर रहे हैं, 3 और 4 डिग्री सी वाले में, तो 4 डिग्री सी वाले में हम बोल रहे हैं कि डेंसिटी मैक्सिमम है, तो मतलब 3 डिग्री सी वाले का डेंसिटी जो है वो कम है, तो कम डेंसिटी वाला ऊपर है और 4 डिग्री सी वाला नीचे है। ये 3 से बेचारा 2 होगा, 2 से 0 होगा, 1 होगा, 1 से 0 हो जाएगा, ऊपर का जम जाएगा और नीचे का पानी जो है वो 4 पे ही रह जाएगा। तो इसीलिए ऊपरी सतह जो जमी रहेगी और नीचे की सतह 4 डिग्री सी पे रहेगी। ये लास्ट पार्ट एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, उल्टा साइड चल रहे थे इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। जब पानी जो है 4 डिग्री सी तक तो क्लियर है कि कैसे पूरा लेक मेरा 4 डिग्री सी हो गया, ये जैसे ही 4 से 3 डिग्री सी हुआ तो अभी हम लोग देखेंगे कि 4 पे जो है मैक्सिमम घनत्व होता है, तो 3 डिग्री सी पे घनत्व मानी 4 वाले से कम रहेगा, कम घनत्व रहेगा मतलब पानी जो है वो ऊपर ही रह जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा, वो नीचे वाला जो है 4 पे रहेगा, ऊपर वाला 3 पे रहेगा, ऊपर वाला 3 से वो 2 पे चला जाएगा, 2 से वो 1 पे चला जाएगा, बाहर का जैसे जैसे तापमान घटते जाएगा, और 1 से वो 0 पे जाएगा और बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बन जाएगा तो वो एक इंसुलेटर की तरह भी काम करेगा, वो उष्मा को जो है अंदर नहीं जाने देगा और खुद भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का घनत्व जो है कम है, नीचे तो 4 डिग्री सी वाला पानी है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है, ये जो है नीचे जो पानी है वो 4 डिग्री सी का, इसका घनत्व सबसे ज्यादा है, तो इसका ऊपर आने का कोई चांस है ही नहीं, घनत्व कम रहता तब ना ऊपर आता है, ये तो सबसे ज्यादा घनत्व है तो अपना नीचे बैठ गया, और ऊपर वाला जो है ऊपर घनत्व जो है वो कम है, तो कम है उसका तापमान घटते गया घटते गया घटते गया, वो बर्फ बन गया, और बर्फ बन के वो और इंसुलेटर की तरह काम करने लगा, तो गर्मी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा और खुद भी नीचे नहीं जा रहा है। तो बात समझे, इसी के कारण तुम्हारा इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मतलब घुमा घुमा के कभी पूछेगा कि तुम्हारा बर्फ के नीचे ठंडे मौसम में जो होता है वो तालाब झीलों में जीव जंतु कैसे जिंदा होते हैं, कभी पूछेगा कि पानी का मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है, कभी पूछेगा कि पानी किस तरीके से अगर 0 से 10 डिग्री सी तक पानी को ठंडा करे तो कैसा, गर्म करे तो पानी कैसे बिहेव करेगा, उसके आयतन। तो इस टाइप का बहुत सारा घुमा हुआ क्वेश्चन आता है। मेन ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया ना, इसको रटने का कोशिश मत करना, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि 4 पे जो है ये ही मेन तुम्हारे यहां पे कॉन्सेप्ट है कि 4 पे जो है डेंसिटी वो तुम्हारा होता है मैक्सिमम में, क्योंकि 0 से 4 के बीच जो है पानी उल्टा बिहेव करता है, आयतन बढ़ने की जगह आयतन घटता है, इसीलिए उसका जो डेंसिटी यानी तुम्हारा घनत्व जो है वो बढ़ता रहता है और 4 पे मैक्सिमम घनत्व होता है। इसी से सारा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें लिख लो, कुछ थ्योरी लिख लो। हाँ हाँ क्लास में। एक घंटा लगेगा। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, एक बार बता दो कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी हम समझाएं वो समझ में आ गया, तो इसका हम थ्योरी लिखवा देंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और अगर इसको रटने जाओगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस चीज का थ्योरी समझना है हम लोग को। ठीक है, यस सर, 2 यस सर तो आ गया है, बाकी लोग को नहीं आया क्या समझ में?
ठीक है, तो लिखो, पॉइंट बना के नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। परंतु घनत्व में कमी होती है। लेकिन फुल स्टॉप के बाद, लेकिन पानी का व्यवहार लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक के बीच 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक के बीच ठीक उल्टा होता है। ठीक उल्टा होता है, जिसे पानी के अनियमित प्रसार कहते हैं। जिसे पानी के अनियमित प्रसार कहते हैं। इंग्लिश में इसको एनामोलस एक्सपेंशन बोलते हैं, एनोमेलस एक्सपेंशन। एनोमेलस एक्सपेंशन यानी अनियमित प्रसार। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, यदि पानी को 0 से 4 डिग्री सी तक गर्म किया जाए, यदि पानी को 0 से 4 डिग्री सी तक गर्म किया जाए, तब उसका आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। तब उसका आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। फुल स्टॉप। 4 डिग्री सी के आगे गर्म करने पर 4 डिग्री सी के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है। सामान्य द्रवों की भांति होता है। अर्थात तब इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। तब इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। अतः पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा झील वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ गए ना?
तो वो अब हम पूरा पॉइंट नहीं लिखवा रहे हैं कि भाई 4 डिग्री सी पे मैक्सिमम होगा, तो अपना लॉजिक लगा के कर लोगे कि भाई 4 से पहले डेंसिटी जैसे होता है पूरा पानी 4 तक पहुंचेगा, और 4 के बाद जैसे ही ऊपर का टेम्परेचर कम होगा, मतलब 3 डिग्री सी पे तापमान जाएगा 4 से ज्यादा, ऊपर वाले चीज का घनत्व जो है वो कम हो जाएगा और 4 वाले का घनत्व ज्यादा रहेगा, इसीलिए ऊपर वाला पानी ऊपर ही रह जाएगा, नीचे वाला पानी नीचे ही रह जाएगा। ऊपर वाला पानी बेचारा 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 3 से 2 से 1 होगा, 1 से 0 होगा और वो जम जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम चाहो तो बनाना चाहते हो तो ये वाला खाली बना दो। वॉल्यूम घट रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रहा है। 0 से 10 तक का वेरिएशन हम दिखा दिए हैं। और जो तुम्हारा सतह जो जम जाता है वो क्या होता है, ऊष्मा विरोधी का भी काम करता है, मतलब इंसुलेटर टाइप काम करता है कि अंदर और ठंडा जाने भी नहीं देता है। ठीक है, इससे रिलेटेड तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आई होप इसमें डाउट नहीं आना चाहिए तुम लोग को। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, एक चीज बता, क्वेश्चन क्या ये, इस चीज को हम बता ही देते हैं तुम लोग को। कभी फ्रिज में शीशा का एकदम भरा हुआ बोतल रखे हो, ऐसा कांड किए हो घर पे कभी? नहीं किए हो, तो मतलब यहाँ सीधा बच्चा। ऑनलाइन में कोई ऐसा किया है, शीशा से भरा हुआ बोतल, एकदम पानी भरा हुआ बोतल कभी फ्रिज में रखे हो कोई भी? अब सीधा ही बच्चा है क्या, सब नहीं है बोल रहा है, कोई भी नहीं मार खाया इस चक्कर में। चलो, इसमें होता क्या है कि अगर तुम शीशा से रखना मत, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो सब बोलेगा घर पे, बोलेंगे कि कौन फिजिक्स पढ़ाता है, उन्हीं को कौन टीचर है। तो अगर शीशा से पानी भरा हुआ, शीशा का बोतल में अगर पूरा पानी लबालब भर के रखोगे तो वो क्या होगा, बोतल जो है वो फूट जाएगा, क्योंकि बर्फ का जो आयतन होता है वो पानी के आयतन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहां देखे थे ना कि यहां तक तो 0 तक तो सेम रहना चाहिए जैसे बाकी बिहेव करता है, तो जैसे जैसे ही जमता है चीज तो उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है और पानी का आयतन जो होता है वो कम हो जाता है, फूट जाता है। वेरी गुड विभा, पूजा भी वही लिखे कि वो टूट जाता है, ठीक है, फट जाता है, नीतीश भी बोल रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये बात तो सबको क्लियर है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो, जल युक्त ग्लास में, जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा, जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर, जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, या वही रहेगा? सेम रहेगा पानी का स्तर, ठीक है। किरण सेम रहेगा, पूजा सेम रहेगा, विभा का बढ़ेगा, मोहम्मद सलाउद्दीन का बढ़ेगा, मंजय सेम, नीतीश सेम। तो ज्यादातर लोग जो सेम बोल रहे हैं वो सेम ही रहेगा। देखो, जो लोग बोल रहे थे कि बढ़ेगा, वो लोग लॉजिक से, इस लॉजिक से सोच रहे थे ना कि भाई बर्फ, हम क्या बोले, बर्फ बढ़ेगा या घटेगा, बर्फ का आयतन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो पानी में पिघल होगा तो कम हो जाना चाहिए था, लॉजिक से तो आयतन कम हो जाना चाहिए था। लेकिन यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में दूसरे प्रिंसिपल से हम बात करेंगे, यहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत लगेगा। यहां पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैकेनिक्स चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बर्फ का टुकड़ा है अपने वजन के हिसाब से उतना ही पानी ये बढ़ाए हुए है, तो जैसे जैसे पानी वो पिघलेगा, बर्फ जो है पानी बनेगा, वैसे वैसे वो उतना पानी कम उठाएगा और इसीलिए वो सेम लेवल पे रहेगा। अगर अलग अलग रहता कि अलग में उतना ही पानी है उतना ही बर्फ है, तो बर्फ पिघलेगा तो आयतन घटेगा, क्योंकि बर्फ बनने से आयतन बढ़ता है। लेकिन जब पानी के ग्लास में बर्फ है तो पानी का लेवल में कोई फर्क नहीं आएगा। ये दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना? तो इसमें लिख लो कि वही रहेगा, और वहां नीचे साथ में ये भी लिख लो, बर्फ जमने से, बर्फ जमने से आयतन बढ़ता है,
आयतन बढ़ता है। मतलब समझ गए ना, पानी जब बर्फ में जम जाएगा तो उसका आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस केस में सेम क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पे आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है। नेक्स्ट तुम्हारा लास्ट टॉपिक एक और है, लॉ ऑफ गैस। लॉ ऑफ गैस यानी गैस के नियम। ये क्या बोलता है, V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, लॉ ऑफ गैस क्या बोलता है कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, जहां की T जो है वो केल्विन में होना चाहिए। T जो है वो किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आयतन 1 डिवाइडेड बाय आयतन 2 बराबर तापमान 1 डिवाइडेड बाय तापमान 2। जैसे जैसे आयतन और तापमान का जो रिलेशन है वो ऐसे चलता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लो। अगर किसी गैस को दबाकर दबाकर उसके आधे आयतन पे कर दिया जाए, उसके आधे आयतन पर कर दिया जाए 27 डिग्री सी तापमान पर, 27 डिग्री सी तापमान पर, तो उसको कितना तापमान देना पड़ेगा, तो उसको कितना तापमान देना पड़ेगा जिससे कि वह पुराने आयतन पे आ जाए, जिससे कि वह पुराने आयतन पर आ जाए। पहले ये जो फॉर्मूला है ये कैसे है ये समझ रहे हो ना, ये क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बोले थे आयतन जो है वो बढ़ता है। तो उसी के हिसाब से जो है तुम्हारा V1 T1 V2 T2 का रिलेशन ऐसा आता है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन बढ़ेगा। क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है कि एक गैस जो है उसका वॉल्यूम जो है हम आधा कर दिए हैं 27 डिग्री सी पे, तो ये वापस से अपने वॉल्यूम पे कितने तापमान पे आएगा, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया ना, किसी को क्वेश्चन समझने में कोई डाउट नहीं ना आ रहा है, या फिर से बोले क्वेश्चन। वेरी गुड पूजा। एक बार फिर से हम क्वेश्चन बोल देते हैं, इसको फॉर्मूला के टर्म्स में कर देते हैं। V1 जो है पहला वॉल्यूम कितना बोल रहे हैं, मान लो कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो V है। ठीक है, ओरिजिनल आयतन जो है वो तुम्हारा V हम मान लिए, तो पहला वॉल्यूम क्या बोल रहा है, कितना कर दिए हैं, आधा कर दिए हैं, कितने तापमान पे, 27 डिग्री सी, यही है ना क्वेश्चन में। तो तुमसे पूछ रहा है कि V2 जो है उसको अपने पुराने वॉल्यूम पे लाना है, यानी V2 जो है उसको V लाना है, तो टेम्परेचर T2 कितना होगा, यही तो क्वेश्चन है, सिंपल। इसको पुट करोगे फॉर्मूला में तो आ जाएगा। इसमें एक चीज और बदलाव करना है, तो सॉल्व करके बताओ कितना होगा। एक बदलाव और करना है, लेकिन हम पहले बताए हैं। सर फिर से क्यों बोले, मतलब क्या पूछ रही हो किरण, हम नहीं समझे।
और किसी का नहीं सॉल्व हुआ ये? चलो हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो किसी गैस को कंप्रेस करके दबाकर उसको आधे वॉल्यूम पे ले आए, मतलब V1 जो हो गया V/2 हो गया। मान लो जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो V मान लिया, तो V/2 हो गया। तापमान कितना? 27 डिग्री सी पे। तो उसको कितना तापमान दे ताकि वो अपने पुराने वॉल्यूम पे आ जाए, यानी V बन जाए वापस से। ये 27 डिग्री सी है, तो इसको हमको किसमें करना पड़ेगा? ये जो फॉर्मूला लगाए थे V1/T V2 = T1/T2, तो ये फॉर्मूला में हम क्या बोले थे? T जो है वो किसमें होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। तो इसको भाई केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? 27 + 273 केल्विन हो जाएगा। तो ये केल्विन कितना बन जाएगा? 273, ये 300 केल्विन बन जाएगा, है ना। अब वापस से फॉर्मूला आ जाते हैं। V1/V2 = T1/T2। तो V1 क्या है? V/2 है, और V2 क्या है? तुम्हारा V है। तुम्हारा T1 क्या है? T1 हो गया तुम्हारा 300 केल्विन, और T2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? T2 निकालना है। यहां से जब T2 तुम सॉल्व करोगे तो T2 तुम्हारा 600 केल्विन आ जाएगा। आ जाएगा ना, ये कट जाएगा। देखो ये कट जाएगा, हाफ हो गया। T2 को उधर ले जाएंगे तो 300 दूनी 600, 600 केल्विन हो गया। इसको वापस से डिग्री सी में करेंगे तो मान लो 600 में से कितना? 273 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 327 डिग्री सी। समझ में आया? लिखो। अच्छा, क्वेश्चन फिर से बोलने के लिए बोली थी तुम। अच्छा, क्यों लिखी थी ना क्वेश्चन? क्वेश्चन यही था कि तुम्हारा जो है कोई गैस है, उसको कंप्रेस करके, उसको दबाकर उसके आधे आयतन पे ले आए हैं 27 डिग्री सी पे। तो उसको कितना तापमान पे रखें कि वो वापस से अपने पुराने आयतन पे आ जाए? ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब समझ में आ गया? दिख रहा है ना सबको? नहीं भी दिख रहा है तो लॉजिक समझ में आ गया ना कि कैसे करना है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना बाबू, ये भूलोगे ही भूलोगे, गारंटी से। अभी भी बोल रहे हैं, इतने बोलने के बाद भी बोल रहे हैं कि 50% लोग एग्जाम के प्रेशर में उसको केल्विन में बदलना भूल जाएगा पहली बार में, या आंसर केल्विन में निकाल के और आंसर डिग्री सी में मार देगा। ऑप्शन में बीपीएससी जो है बहुत चालाक होता है, वो क्या करेगा? 600 भी ऑप्शन दे देगा, तो 600 डिग्री सी में भी आंसर ऑप्शन रहेगा तुम्हारा। तो तुम बाबू फिर उसमें 600 फटाक से मार दोगे, उसको वापस से डिग्री सी में भी कन्वर्ट करना है। यह चीज हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम में, एग्जाम के प्रेशर में आदमी का जो मात्रा होता है वो हमेशा गड़बड़ाता है कि डिग्री सी में पूछ रहा है कि केल्विन में पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए तुमको पहले केल्विन में ले जाना पड़ेगा, और अगर आंसर डिग्री सी में तो वापस से उसको डिग्री सी में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताओ तो कमेंट्स में। हम लोग का ऊष्मा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सारे जो प्रोबेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो लेते हुए कि जिस टाइप का आता है। ठीक है, इस चैप्टर में आई होप कोई डाउट नहीं है। अगर है तो बताओ, हम क्यों होप करें? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो फिर फिनिश कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर को। ऊष्मा कंप्लीट हो गया।